अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का जो खेल है तकरीबन अपने अंजाम के करीब है। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, चाहे 2003 हो, 2007 हो, 2011 में सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचे थे, बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली थी, सेमीफाइनल ही बहुत कांटे का हुआ था। लेकिन 2015-19 के बाद वी आर ऑल सेट टू मिस आउट ऑन सेमीफाइनल बर्थ। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैच बाकी है तो उम्मीद बाकी है। सिनेरियो जरा पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन मैं सिर्फ रस्मी कार्रवाई के तौर पे उसको रिपीट कर देता हूं कि आपको कल इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच खेलना है 11 नवंबर को, उस मैच में पाकिस्तान को 287 रन से कामयाबी हासिल करनी है। अगर पाकिस्तान ने टॉस हार गया और पाकिस्तान को सेकेंड बैटिंग मिली तो जो भी टारगेट होगा हमने उसे 2.2 ओवर और जितनी उसमें रन्स का जो एक कैलकुलेशन है उस लिहाज से कि मिनिमम 2.2 में तो हमें करना ही है। सो इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या, जैसे बाबर ने आज कहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हम एक प्लान करेंगे, रन रेट के तहत जाएंगे, फ़खर दमान पे उनका बड़ा हमारा दारो मदार होगा। तो बहरहाल मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि शायद एक आस ही है जो शायद हम कल दोपहर तक इससे भी महरूम हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर, बाबर आजम का मैं आई थिंक पहले शॉर्ट खुद चला दूं या मेरे ख्याल में चला देते हैं। कप्तान ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने कहा क्या कि रन रेट के मामले पर चूंकि हम और वो बात करेंगे जो टीम क्या सोच रही है, हमें वो तो पता चले ना। पहले आप वो देख लीजिए कि बाबर आजम कल सिनेरियो के हवाले से क्या कहते हैं। उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जाते ही अंधाधुन फारिग कर दें, ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़खर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप जिस तरह रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। सो तनवीर, कप्तान कह रहे हैं जी हम कर सकते हैं लेकिन हम अंधाधुन फायरिंग भी नहीं करेंगे, हम एक प्लान के साथ चलेंगे। लेकिन तनवीर, मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को ये करने का बहुत मौका मिलना था। हम बहुत शुरू में शायद अब्दुल्ला शफीक की जगह किसी और को भेज सकते थे, अब्दुल्ला को बता सकते थे, या हमने जब बाबर खुद आउट हुए, बाबर को आना भी नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में उस मैच में, लेकिन इफ्तिखार रिजवान भी एक तरह से नॉर्मली खेले, तो हमने तो वो अपॉर्चुनिटी मिस की। ये सब कुछ जब पुल, वो कहते हैं ना, पानी बह जाता है पुलों से या चिड़िया चुग गई खेत, अब फिर ही हम जागते हैं। या अब तो ये सारी बातें रस्मी कार्रवाई है, हमें भी पता है, आपको पता है, आपने क्रिकेट बहुत खेली है। इंग्लैंड को 287 रन से हराना, शायद आप एक नॉर्मल देर तो हरा सकते हो, लेकिन आपको पता हो कि आपने 287 रन से हराना है। इंग्लैंड को पता है कि ये 287 रन से हराने के लिए हम आए हैं। इस तरह के मामला में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता, आप ही क्या राय है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आपने बात की, बांग्लादेश का मैच जो है वो हम आई थिंक 28 या 29 ओवर में पूरा करना था, हमने 32-33 में हमने किया। 25 में क्यों नहीं करके कल न्यूजीलैंड ने किया आपके सामने? 32 या 33 में हमने रन जाके किए। लेकिन उसके अलावा भी या उससे पहले भी हम तकरीबन 60-70% टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे जी। हम 4 मुसलसल मैचेस हार, बिल्कुल हम बाहर हो चुके थे। हमने जान कहाँ पकड़नी शुरू की, बांग्लादेश के मैच से, अफगानिस्तान के मैच से। ये मैच पकड़ो, अफगानिस्तान को मारो, फिर साउथ अफ्रीका को मारो। हम उस टाइम से करना हमने शुरू किया, उससे पहले हमने ये सब कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा बोलूँगा कि भाई ये रन रेट की बात आई क्यों? रन रेट की बात आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने क्रिकेट ही नहीं खेली अच्छी, ना हमारी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस, ना हमारी बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस। जब ये चीज़ें अच्छी होती हैं तो फिर हमें रन रेट सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भाई ये रन रेट की बात ये आज से नहीं है, ये 90s से चलती हुई आ रही है। ये हर वर्ल्ड कप में, 2019 में भी हमें 83 रन से जीता था। हर वर्ल्ड कप में देखें, 1999 का जो वर्ल्ड कप था वो मुझे ऐसा लगता है कोई नीट एंड क्लीन आप खेलते चले गए हैं। उसके अलावा एक आध दफा हुआ तो हुआ, वरना आप इसी तरह ही बारिश, वो हार जाए, वो बैठ जाए, वो आज ना आए, वो होटल से ना निकले, वो घर से ना निकले, वो ग्राउंड ही ना पहुंचे, उनके दरवाजे होटल के बंद कर दो, वो ये कुछ ही होता है। मेरा प्रिसाइजली आपसे सवाल है, 287 रन से, आपको ये तो पता है ना कि अगर हम टॉस हार गए और हमें अगर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का कह दिया तो हम उसी वक्त बाहर हो जाएंगे, तब तो फिर कहानी खत्म, वहीं पे आप फीता काट दें। नहीं, अगर चले पहले बैटिंग करेंगे तो फिर कितने 300 पता नहीं कितने रन करने पड़ेंगे उनको। आप मुझे बताएं, 287 रन को से अगर आपको हराना है तो 450 रन आप करें और फिर भी आपको कम से कम 150, वो 87 13 163 रन पे उनको कम से कम ऑल आउट करना पड़ेगा।
तनवीर, क्या ये पॉसिबल है? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए- आप मुझे कहता क्रिकेट का जवाब दें। देखिए ये पॉसिबल है, 163 पे आउट करना पॉसिबल है, 450 रन 450 रन करना मुश्किल है। हाँ, वो अब कैसे होंगे? क्योंकि जब आप 402 रन चेस करने जा रहे थे, सही है, तो वो बाबर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना, अंधाधुन कल खेलना, उस दिन आप अंधाधुन खेले, मुझे लग रहा है आप अंधाधुन खेले तो 402 हम सोच रहे थे कि आप जीत जाएंगे। मुझे भी ये भी समझ नहीं आ रही कि बाबर का ये वर्ड अगेन समड अप पाकिस्तान क्रिकेटिंग माइंड। आई एम सॉरी टू से कि वो अभी भी कह रहे हैं कि अंधाधुन नहीं खेलना। भाई जब आपका वर्ल्ड कप ऑन द लाइन है, फिर चाहे आप 400-450 पे आउट हो जाओ या 50 पे आउट हो जाए, एक ही बात है। तो फिर क्या सोचना कि 10 ओवर देखेंगे, 20 ओवर देखेंगे। भाई नहीं, आप या तो जीतते हो या हारते हो, या तो देखिए- तय कर लो कि आपने नहीं अटेम्प्ट करना, आपने नॉर्मल मैच खेलना है, तो हमें बता दो, हम भी उम्मीद ना रखें। देखिए Simple। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये तो हम सबको पता है कि हम रन रेट अच्छा बेहतर करेंगे, ज्यादा रन करेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन 450 रन करने के लिए भी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि 450 के लिए आप पहले ओवर में मारना शुरू कर दें, सही है, क्योंकि अगर जल्दी विकेट्स गिर गई तो क्या करेंगे? ये सब कुछ करना होता है बहुत पहले करके देखिए, होता है। अगर एक बात कर रहा हूं, हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन 450 रन करने के लिए आपके पास 450 वाले प्लेयर भी होने चाहिए। एक फखर सिर्फ जमान है, फखर जमान पे जहां आप वो आउट 450 हुआ, रन नहीं कर तो आप सकते आप। 250 पे आ जाओगे। ठीक है, फखर जमान पे आप 450 नहीं कर सकते, 450 ऐसे हो सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ आप क्या कहते हैं उसको, फखर जमान है, या आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करें, आप रिजवान को लेके जाएं ओपन, ठीक है, पता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की जगह कोई स्पिनर डाल दो, कोई ऑलराउंडर डाल दो, कोई बैट्समैन एक्स्ट्रा डाल दो, ठीक है। ये आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आप वाकई कुछ करना ठीक है। चाहते अगर हैं, T20 में रिजवान ओपन कर सकता है तो 10 ओवर सर्किल के रिजवान यहां भी खेल सकता है। ठीक है। आपको ये दो ओपनर्स आपको तगड़े करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर से रन्स अच्छे होते हैं तो फिर वो जो बाबर का कहने का मतलब है, अगले 20-25 ओवर जो हैं, 15-20 जो भी हैं, वो एक सेंसिबल तरीके से खेल के ठीक है। आखिरी अगर 10 से 15 ओवर बाकी हैं और हमारे अगर 250-300 या 315-20 रन हुए में, तो आखिरी 15 ओवर में हम जाके 450 रन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 300-325 में हमारी 2 से 3 विकेट्स गिरी हो, फिर कहीं इफ्तिखार जाके वो थोड़ी बहुत मैक्सवेल के हिसाब से कोई 10% ही अच्छी इनिंग खेल जाए तो हम जाके कोई हैंडी क्लास में बन जाए, 450 रन की इनिंग खेल सकते हैं। कोई- देखिए मेरी बात सुने, पांड्या बन जाए। देखिए हम इफ्तिखार को, मैं नहीं खैर इतना करता, लोग बहुत रेट करते हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ये कहता 8 हूं, मैचों में 139 रन बनाए मैं नहीं 50 नहीं उनका पूरे इन वर्ल्ड 8 कप में। मैचों की बात ही नहीं कर रहा, जी। मैं उस टाइम से बात कर रहा हूं जब से वो पाकिस्तान टीम में 50 है। रन नहीं बना सकते वो एक मैच एक में। आध इनिंग आप अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कल खेलें, कल भी शायद ना ही खेल पाए, आगे खेलते हैं या नहीं खेलते मुझे नहीं पता, एक आध तो अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग खेल के जाओ ना जिसके बारे में हम बोले भी कि यार नामुमकिन मैच तुम जिता के चले गए हो, जैसे फखर जमान खेलते हैं। जैसे फखर या और दूसरे नीचे से प्लेयर आके मार के चले जाते हैं, पांड्या मारता है। खैर मैक्सवेल की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, वो एक्सेप्शनल बैटिंग करके गया, वो तो हिस्ट्री में कभी अभी नहीं आपको होगी। मैं सॉरी बोलने का कहता कि आपने शुक्र ही नहीं बोला। नहीं, मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, इतना दिमाग मेरा काम कर रहा है कि मैं मैक्सवेल और फखर को मिलाऊंगा, उसको इफ्तिखार को मैच नहीं करूंगा। तो आप कहीं ना कहीं 100 रन की इनिंग करके जाओ ना, 50 बॉल पे, 55 बॉल्स पे दिखाओ करके, दिखाओ मैं इफ्तिखार, मैं इस वजह से हूं, मैं छठे सातवें पे सबसे पहली हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। कल टीम की रिक्वायरमेंट क्या है? 450 रन करना। 450 आप कोशिश करो, नहीं लगती कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप से वैसे ही आउट है ना, बिल्कुल बस बिल्कुल इतनी सी बात है। लेकिन हम उसमें भी कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं पता मुझे समझ वो नहीं आ रही। बाबर वो कैलकुलेशन वो वाली नहीं कह रहा पहले ओवर से कैलकुलेशन, ये ऊपर के 10 ओवर सर्किल के, ठीक है। उसके बाद आपने जो 15-20 ओवर खेलने अगर शुरू से बहुत अच्छा, यार, यार क्रिकेट मुझे है, वो एक तो कुछ भी चीज, सकता अच्छा है, मुझे बाबर ने चीज- भी बोला। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, पहले 10 ओवर के सर्किल में अगर आपने 90-95 रन 100 रन कर दिए, फिर गेम ऑन। गेम ऑन हो गया है। हाँ, बिल्कुल। आपका कोई आउट नहीं है या एक आध आउट है, और ये किस सूरत में हो सकता है? जब रिजवान और इफ्तिखार दोनों ओपन जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक वफीक के साथ मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने 10 ओवर में 90-100 रन करने हैं तो फिर ये है मौका है कि दोनों एंड से आपने तेज खेलना है। इमामुल हक को खिला सकते हैं कल अब्दुल्ला शफीक। इमामुल हक तो मेरी नजर में अब तो ओडीआई क्रिकेट में, T20 में खैर होता ही नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में उसको नहीं होना चाहिए। चलें। आप टेस्ट क्रिकेट में रखें, वाइट बॉल नहीं। और हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, कुछ अपनी कप्तानी के हवाले से बात भी की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सवालात हुए कि क्या वो प्रेशर फील कर रहे हैं या खुद क्या सोचते हैं वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी के हवाले से। बाबर का खुद क्या कहना था आपको ज़रूर दिखाएंगे। जना पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच से कबल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनसे बहुत सारे मौज़ूआत पर जो है वो सवालात हुए, कप्तानी के हवाले से भी बातचीत हुई कि कोई प्रेशर है या ख़ास तौर पर उनका अपना फ्यूचर प्लान वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। 3 साल से या 2.5 साल से मैं ही कर रहा था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था, या मैं ही
वही कप्तानी कर रहा था और वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा था। अब ये चीज़ें आती हैं, आपको कैसे किस तरह लेकर चलना है। जहाँ तक रही कप्तानी की बात, सर मैंने फिर वही बात की है कि ये अभी जब पाकिस्तान जाएंगे या इस मैच के बाद देखेंगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है, लेकिन अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं है, अभी अगले मैच पे फोकस है। जी, वो कहते हैं कि मेरा ही इससे पहले मैं कप्तान था, रन्स करता रहा। इनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे बाबर कप्तानी अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन खैर ये और बात है। लेकिन आपकी क्या राय है, जो आपने सारी बात सुनी, आप क्या समझते हैं कप्तान क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर सिमिलर किस्म की बात मैंने कल भी आपसे की थी। आपका, मेरा या जितने भी टीवी चैनल्स पे लोग बैठते हैं, उनका कोई हक नहीं है ये कहना, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ या फलाने को कप्तानी से हटाओ। मेरा और आपका ये काम नहीं है, ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और चीफ सेलेक्टर से बात करो या कप्तान भी साथ बैठ को, ये तीन लोग, मैं कह रहा हूँ चीफ सेलेक्टर को भी बैठना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और कैप्टन, ये दो साथ बैठे, ये बैठ के डिसाइड करें कि भाई क्या है, आपकी ये गलतियां हैं, आपके ये मसले हैं, आपने कप्तानी अच्छी नहीं की, आपने ये नहीं की, ये वो नहीं की। ये आपस में बैठ के तरीके से एक रिस्पेक्ट रख के बैठो और बोलो जी। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। बाबर अगर कहता है उस मीटिंग में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कप्तानी, अब ख़त्म करो। लेकिन उस मीटिंग में इन दोनों के बीच में बैठ के जो डिस्कस होता है, फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या बाबर जो भी साथ आगे बैठे और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बोले भाई मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू कैप्टनसी करे। जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक चेयरमैन मेरिट पे नहीं आएगा ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर आप मेरिट पे आप सीधा बोलेंगे कि भाई बाबर आजम ही कप्तानी करेगा, इस चीज के ऊपर ये जो बाबर ने बात की है, ये बिल्कुल इंटरनेशनली दुनिया में यही सब कुछ होता है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ भाई टीवी चैनल्स पे बैठ के सारे हीरो मत बन जाओ। हम दूसरों के कामों में इंटरफेयर कर करके अपने आप को, हमने पता नहीं पीसीबी का चेयरमैन बना दी है। तो उसने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि मैं, अब मुझे नहीं पता मैं हटूंगा या नहीं हटूंगा, ये काम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का उसको करना है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं जैसे विराट कोहली ने एक दफ़ा मिलती जुलती बात की थी कि भाई मेरा नंबर तो सबके पास होता है, जाहिर सी बात है। और इस दफ़ा उन्होंने शायद कहा था, शायद धोनी ने उनकी शायद हिम्मत अफजाई की थी, बाकी किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मेरा नंबर सबके पास है, कि टीवी में बैठ के बात करना ज़्यादा आसान होता है। नहीं, अब मुझे ये बताओ, टीवी पे तो सर बातें अच्छा होती सुने हैं। मेरी बात सुने, नहीं टीवी पे बातें होती है, लेकिन सारे, मैं फिर वो वर्ड यूज करूंगा, हीरो ना बनो ना सारे। आपकी जो जॉब है आप काम करें। भाई देखो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं तो नहीं समझता कि मैं हर बात सही करता हूँ। मुझे भी लोग कितने गलत बोलते होंगे कि भाई ये पता नहीं क्या टीवी बैठ के बोलता रहता है। एक्सेप्ट करो, ठीक है, जिस तरह मैं बोलता हूँ ना, मैं सही भी बोलता हूँ, गलत भी बोलता हूँ, और भी करते हैं, लेकिन आपका काम वो नहीं है। दूसरी बात, क्या बाबर आजम भी अब दूसरों की तरह स्क्रीनशॉट भेजने लग जाए? फलाने क्रिकेटर ने मुझे फ़ोन किया था, फलाने क्रिकेटर ने मुझे मैसेज किया था। अच्छा मुझे एक बताओ, आप नहीं समझते होंगे कि बाबर आजम को कितने क्रिकेटर उसको वॉइस मैसेज या कॉल करते होंगे? अब तो व्हाट्सएप पे हर चीज़ होती है। बिल्कुल होती है। नहीं करते होंगे? बिल्कुल। ठीक है, करते होंगे ना, बिल्कुल। कि भाई इस तरह कर ले, ये कर ले, क्या वो खबर तो पता ये भी आ गई थी, उन्होंने 7 लाख की शेरवानी खरीद ली, उसकी भी तरदीद करनी पड़ी। ये तो हाल है हमारा। नहीं, मसला पता क्या है, हाल क्या है? मैंने तो एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है, जो पाकिस्तान में हिट है ना आदमी, वो या उसकी तारीफें करके अपने व्यूज बढ़ा लो, या उसके अगेंस्ट जाके अपने व्यूज बढ़ा लो। ये हमारे लोगों का सिर्फ काम है, और आसानी से उनको पता है पैसे भी बनने, व्यूज भी बनने, ये करते चले जाओ। ठीक है। उस बेचारे को पता भी नहीं शेरवानी में गया हूँ, दुकान पे गया भी हूँ या नहीं हूँ, होटल से दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। अच्छा चलो मिसाल के तौर पर उसने अगर शेरवानी खरीद भी ली, क्या तुम लोगों के लिए खरीदी है उसने? अपने लिए खरीदी है ना, खरीद भी ली तो क्या हो गया? मतलब बिला वजह का एक एजेंडा बनाना जी, उस पे भी तरदीद करना पड़ी। मतलब मैं कसम से ये टीवी बैठा हूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल दूं, क्या वो सब कुछ ये सब भी करता रहेगा तो वो भी लिखते रहोगे। चलें, पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहिबा में ज्वाइन करेंगी। इंतज़ामुल हक के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई, इंक्वायरी चल रही है, इसके ऊपर उनसे बात करेंगे। बोर्ड का मौक़िफ़ लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और हमने पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के हवाले से बात की। लेट्स होप कि कुछ अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की। और एक कंट्रोवर्सी, एक तनाज़ा बना, जिसके बाद इंतज़ामुल हक साहब ने पहले तो
इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद कुछ देर बात ऐसी रही कि शायद उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जब वापस आ सकते हैं अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी में कुछ साबित ना हुआ। लेकिन फिर उनकी कुछ मीडिया अपीयरेंसेस हुई और फिर अपेरेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इन सारे मामला पे बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहिबा इस वक्त में डॉन न्यूज़ पर ज्वाइन कर रही हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था आलिया, और आप लोगों ने भी, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ आपके देखे जिसमें आप फरमा रही थी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी बेस पर फैसला होगा। लेकिन फिर उस रात जो एक उनका इंटरव्यू आया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफ़ा मंजूर करने की ऑफिशियल तस्दीक कर दी। तो आलिया, ये जो चेंज आया पीसीबी के स्टांस में, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। गफ्फार, असल में बात वही थी जो मैं पहले भी कह रही थी कि इस्तीफा उन्होंने दिया, रिजाइन किया इंजमाम ने, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जी। उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पर ज़का अशरफ साहब बहुत बड़े मद्दा हैं उनके, ठीक है, इंजमाम के, हम सभी हैं, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये एक चीज कंट्रोवर्शियल मीडिया में आई है तो इंजमाम को बुलाएं, बैठ के बातचीत करते हैं कि यार ये क्यों खबरें ऐसी आ रही हैं और क्या इसमें हम देख सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि जाहिर है वो इन सब चीजों के लिए एक कमेटी उन्होंने बनाई कि भाई आप 4 बंदे बैठ जाएं और उसको देखें, क्योंकि ये जो फैक्ट थे जो याजू कंपनी के हवाले से और साया ग्रुप के हवाले से, वो तो पेपर पे मौजूद थे, तो वो सबूत सामने लोगों ने भेजना शुरू कर दिया उनको, और हम सब ने भी उनको देखा मीडिया में भी। तो उसके बाद कोई चारा नहीं था इसके कि सवाए इसके कि देखें, अगर आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है चीफ सेलेक्टर की, वो पोस्ट अगर कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो ये एक बहुत तकलीफ दे बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए। ठीक है कि उन्होंने गलत फैसला कर लिया या उन्होंने गलत आदमी मुंतखब कर लिया, तो हालांकि ऐसा नहीं है, इंजमाम उल हक हमेशा से काम करते रहे हैं और बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। मगर फिर क्या हुआ कि जैसे ही इंजमाम को ये पता लगा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, तो बजाय इसके कि वो आते और आके चेयरमैन से मीटिंग करते या डिस्कस करते चीजों को, उसके बजाय उन्होंने 5 मिनट के अंदर अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। ठीक है, और वो रेजिग्नेशन जो है उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी टॉप मैनेजमेंट है, उस सबका ये ख्याल था कि ये ऐसी कोई छोटी मोटी बातें अगर होंगी तो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं और इनजी दोबारा, इनजी को होना चाहिए अपने काम पे वापस आना चाहिए जी। तो सबका यही ख्याल था और सबको ये यकीन था कि ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो आपका सवाल है कि वो एकदम से डिसीजन क्यों आया, वो इसलिए आया कि जब इंजमाम बहुत ज्यादा टेलीविजन पे आके बात कर रहे थे, और खासतौर पर रिसेंटली उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, तो उसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि कंट्राडिक्शन वो अपने आप को खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ मेरा साया ग्रुप से भी ताल्लुक है जो कि हमारे 8-9 प्लेयर्स को भी मैनेज करता है जी। और मेरी कंपनी भी है जिसमें रिजवान और तलहा मेरे पार्टनर हैं, खुद मान भी रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे बोर्ड जो है उसने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि मुझे टीवी से पता चला है कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट ना करने की वजह ये थी कि स्पेस दिया जा रहा था कि नहीं यार वो आ जाएंगे वापस, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है आलिया, इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुंची है, इसका आउटकम कब तक आ सकता है, और बोर्ड समझता है कि जो शवाहिद जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो पेपर मैंने भी इत्तेफाक से देखा हुआ है, मेरी नज़र से भी गुजरा है, जिसके अंदर वो 3 नाम लिखे हुए हैं, रिजवान भी हैं, तलहा भी हैं, जमाम भी, लेकिन बहरहाल वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। तो आप समझती हैं कि वो तमाम शवाहिद ठोस हैं, केस बहुत पक्का है, या आप समझती हैं कि इसमें अभी कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए अभी इसमें 2 बातें हैं आपके सामने। ये परसों की रात की खबर है, रात 12 बजे ये अनाउंस कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके फौरन बाद ये 4 दिन की ब्रेक आ गई है, और इससे पहले हम ये अनाउंस कर ही चुके थे कि तौसीफ भाई जो है, तौसीफ अहमद, वो पूरी चीफ सिलेक्टर होंगे, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, और जब तक के टीम अनाउंस नहीं चीफ सिलेक्टर करेगा तो कैंप नहीं लगेगा, सारे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अंडर 19 के लिए वजाहतुल्लाह वास्ती साहब को बना दिया गया है। तो इस वजह से क्या इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है इंजमाम के केस पे, क्या इसकी जरूरत है, ये सारी चीजें अब मंडे को वर्किंग डे में ही क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के तय होंगी मामला कि कहाँ तक जाना है। या ठीक है, अगर आप रिजाइन कर दिया है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद तो फिर आलिया, एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि नाउ ही इज नो मोर द चीफ सिलेक्टर, उनकी वापसी अब नहीं हो सकती? जी अब नहीं हो सकती, दोबारा होगी जब
अगर हो सकती है तो उस सूरत में होगी जब वो उनका केस क्लियर हो और वो दोबारा अप्लाई करें, या क्योंकि देखिए रिजाइन उन्होंने खुद किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उनको नहीं निकाला जी। ये तो उन्होंने खुद रिजाइन किया है, जिसके ऊपर हम सब हैरान थे कि इसकी जरूरत क्या थी कि फौरी तौर पर उन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिया। तो अब ये बॉल तो उनके कोर्ट में है जी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इस सारे एपिसोड के बाद 10 बार सोचेगा उनको दोबारा ऑफर करते हुए। ओके आलिया, एक सवाल मेरा ये है कि जब इंजमाम साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठ के ये बात की कि ये जो टीम है ये तो मेरे आने से पहले भी 2 साल पहले से ये टीम खेल रही है, उस टाइम ये सब बातें नहीं हुई, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो एजेंट का सिलसिला है, जो ये साया जो कंपनी का जो सिलसिला है, ये उस टाइम क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? जब ये पीएसएल के अंदर जब सबसे पहले रिजवान ने उस स्पॉन्सर के ऊपर टेपिंग लगाई, उसके बाद बहस बनना शुरू हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 सब ने बोलना शुरू किया, बाबर ने और लोगों ने शुरू किया कि हम इस स्पॉन्सर के ऊपर, आप समझ रही है मैं किन स्पॉन्सर के नाम ले रहा हूँ, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे लेट हुए, ये सब चीज़ें होती रहीं। तो उसके बाद ये चीज़ें क्यों शुरू हुई कि क्या जो मुझे जो सुनने में आ रहा था, ये जो मुझे समझ आती है कि लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो एजेंट है ये इनको मना कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से, तो उसके बाद ये चीज़ें सिलसिले शुरू हुए, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ मेरा ख्याल है कि कोताही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी है कि अगर हमें ये बात मालूम थी कि ये एजेंट हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हैं पीसीबी में, बहुत सारे एजेंट्स जो हैं जी जी। और तलहा समेत, और तो बाकायदा प्रोफेशनली रजिस्टर्ड हैं, और उनके साथ हमारे प्लेयर्स भी रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ इंजमाम उल हक भी हैं, तो ये चीज मालूम थी। बल्कि मुशीबी हैं, बहुत सारे और दूसरे प्लेयर्स भी हैं जिनको वो मैनेज करते हैं, तो ये इसको हमें, मेरा ख्याल है हमें भी पहले देखना चाहिए था इस चीज को, लेकिन इस बात को इतनी अहमियत ही नहीं दी गई, क्योंकि एजेंट्स का एक रोल है जो कि काफी इन्फ्लुएंस करता जा रहा है, और वो जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो एक दूसरी बिल्कुल स्पॉन्सरशिप वाली एक बिल्कुल दूसरी सरोगेट की स्टोरी है तनवीर, बिल्कुल। तो वो एक अलहदा मामला है। मगर यहाँ पे ये इशू जो है वो ये हुआ कि जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप पे जाने से पहले साइन नहीं हो रहे थे और उसमें मसाइल आ रहे थे, भी आप देखें इंजमामुल हक साहब को बोला गया, अब इंजमामुल हक साहब ये भी तो बात बोलेंगे ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लड़के साइन नहीं कर रहे थे, वहां भी क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे हेल्प ली और मैंने साइन करवाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इंजमामुल हक जो हैं वो उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए ना उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उनके एजेंट एक हैं प्लेयर्स के भी और इंजमाम के भी, तो और वही एजेंट जो हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं, आपको प्लेयर्स को एडवाइस करते हैं कहाँ तक जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उस वजह से इंजी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, एक तरह से आपके ये फेवर भी दिया, तो ये बड़ी अच्छी चीज थी इसमें कोई, लेकिन ये तो इसके फौरी बाद जब ये खबरें आना शुरू हुई और बाकायदा सबूत के साथ मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी आ गए कि जी कंपनी है, तो वहां से फिर जाहिर सी बात। आलिया, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, प्लीज हमारे साथ मौजूद है। 1-2 सवाल हमारे ज़हन में हो रहे जो आपसे पूछेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आलिया, एक चीज़ जिस पर हम सवाल ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ये ठीक है आप तमाम वजाहत आपने दे दी, अच्छी बात है, बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, लेकिन एक और चीज़ जो बहुत मुतनाज़ा हुई वो ये था कि जो पाकिस्तान के कप्तान हैं उनका एक मुबैना, या आप कह लीजिए क्योंकि चेयरमैन ने खुद कहा कि उनका स्क्रीनशॉट आप चला सकते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ चली भी, उस पर बहुत तनकीद हुई कि जो प्राइवेसी है, क्या बाबर आजम से पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, सलमान नसीर साहब उस चीज़ में शामिल थे, नहीं थे, इसका क्या जवाब है, चूँकि ये इससे पहले कभी नहीं हुआ? देखिए गफार, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर रिपोर्टर जो है, हर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होती है, मैं भी जर्नलिस्ट ही हूँ, हमेशा से आपके साथ काम कर रही हूँ, आप लोग भी हैं, हमारे पास जब भी किसी जर्नलिस्ट के पास कोई ऐसी चीज आती है जिससे उसकी स्टोरी को स्ट्रेंथन मिलता है, उसको फायदा होता है, तो वो उसको यूज करने की कोशिश करता है। अभी मतलब मैं चाहूँ तो मैं आपको इंजी का रेजिग्नेशन भी भेज सकती हूँ, लेकिन कुछ मेरी एथिक्स हैं और कुछ आपकी एथिक्स हैं। तो देखिए सोशल मीडिया पे
बहुत ऐसी चीजें चलती हैं नामुनासिब जिनसे बड़ी अच्छी रेटिंग आ सकती है अगर आप और हम चलाएं उसको। यानी इसका मतलब पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। तो उसमें ये तय करना कि कौन सी लेकिन आलिया, ये चीज अगर आप देखें इंटरव्यू में चेयरमैन साहब वादे तौर पे कह रहे हैं हमारे पास मौजूद है, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद वहां चल जाए, तो आई थिंक इसको समझना मुश्किल तो नहीं है ना कि ये चीज तो फिर कहां से आई है। ये तो फिर आई थिंक इसको हम कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगी? नहीं, आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि ये इस चीज को चलाना टेलीविजन पे वो चैनल की भी अपनी जिम्मेदारी है। मतलब आप ये कह रही हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं क्या इसको ऑनर करने के हक में थे या नहीं थे? नहीं थे। मैं यही कह रही हूँ ना कि ये देखिए, आप रिपोर्टर कहीं से भी चीजें ले लेता है, ये उसका सोर्स है, वो बताता नहीं है। तो ये उसको रन करना या उसको नहीं रन करना, ये दोनों चीजें जो हैं। लेकिन आलिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सारे मामले पे जितना तूफान मचा, तरदीद या इसकी मजम्मत नहीं की आप लोगों ने। हालांकि आप लोगों ने पाकिस्तान टीम की हिमायत के लिए प्रेस रिलीज निकाली, उसके बाद 2-3 चीजें आती रहीं। क्या ये बेहतर नहीं होता इस मामले पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पोजीशन वाज़ेह करता? जो आप फरमा रही हैं कि आप इसके हक में नहीं थे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर आज तक कुछ कहा नहीं है। देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है, ऑफिशियली अगर आप समझें, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि हम अपनी टीम के पीछे खड़े हैं और हमने तो कोई भी चीज चेंज नहीं की। वो गलत नहीं कह रहे, जका साहब का एक स्टैंड है और बिल्कुल ठीक है। देखिए, मिकी आर्थर वगैरह सारी चीजें, मैं बल्कि मुझे हैरत होती है कि जब मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ या बहुत सारे जर्नलिस्टों को ये समझ ही नहीं आती कि एशिया कप का जो हाइब्रिड निजाम था जो हमने एक्सेप्ट किया था, वो हमने प्रीवियस रेजिम में किया था। बिल्कुल। जका साहब जब आए हैं तो उन्होंने आते ही जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि चीजें तय हो चुकी हैं तो इसको अब हमने खराब नहीं करना। तो बिल्कुल उसी तरह ही उसको एक्सेप्ट किया। मिकी आर्थर वगैरह पे उन्होंने कहा कि ये अजीब सी बात है कि बाहर बैठ के कोई कैसे करेगा, लेकिन एक्सेप्ट किया कि नहीं, आगे वर्ल्ड कप है, इसमें कोई चेंजेस अगर हम करेंगे तो ये गलत होगा। बाबर आजम ने कहा मुझे ये टीम चाहिए, वो बड़े इंडिपेंडेंट मिजाज के आदमी हैं और बहुत अच्छी बात है, कप्तान को होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह मिकी उनके बिल्कुल साथ है कि जो जिस तरह कह रहे हैं बिल्कुल हम वही करेंगे। तो हर चीज को कबूल किया गया। असल में बात यह है गफार के, देखें जब पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म शुरू होता है ना, जब मैचेस हारना शुरू होते हैं, क्रिटिसिज्म आना शुरू होता है, तो सबसे ज्यादा तनवीर, आपसे क्विकली आखिर में सवाल करना चाह रहे हैं। मैं एक चीज आलिया से फिर दोबारा दोहरा लेता हूँ। तो आलिया, मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ जो मुबैना या कह लीजिए जो अगर ऑथेंटिक भी है, अगर वो चीज़ जो लीक हुई, आप बतौर इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसकी डायरेक्टर मीडिया या ज़का शराफ उसकी मजम्मत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पता ही नहीं वो कहाँ से गया है और वो किसने किया और क्या वो सही है भी या नहीं। किसी ने बना के फेक पिक्चर लगा दी हो तो मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे में। लेकिन चेयरमैन साहब ने फरमाया इंटरव्यू में कि मेरे पास तो सब मौजूद है। उन्हें तो कि बाबर आजम ने कहा है कि मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। चेयरमैन साहब का, हाँ, ये और बात है जो आप, मैं इस बात पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि उन्होंने लीक किया नहीं किया, लेकिन फरमा चुके थे वो। ये देखिए, नहीं, ये कहाँ कहा, मैं उसी का चाह रही हूँ ना कि मुझे क्लिप भेजा जाए। देखिए आलिया, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में जो चीज़ें भी गलत होंगी वो क्रिकेट बोर्ड कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानता। उनको सिर्फ चीफ सिलेक्टर नज़र आता है, उनको सिर्फ प्लेयर्स नज़र आते हैं। ये इनके बीच में जो चीज़ें भी गलत होती हैं वो कभी इस पे नहीं मानेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ये गलत चीज़ें चलाई वो लोग फिर उन लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं जो है वो रोका जाता? मेरे ख्याल में आप इस टाइम हेड है सबकी, आपके पास भी ऐसी अथॉरिटी है कि आप उन लोगों को रोक सकती हैं, आप उन लोगों को मैसेज दे सकती हैं कि भाई ये चीज़ें कब तक आप लोग इस तरीके से करते रहोगे। ये चीज़ें कंट्रोल करने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो फिर क्रिकेट बोर्ड हमारा मैनेज कैसे होगा, सिस्टम कैसे ठीक होगा? तनवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा आपकी बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक करती हूँ और कुछ से नहीं भी करती। मगर देखिए, मेरे इख्तियार में मैं चेयरमैन नहीं हूँ। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो होता है वो फैसले मोस्टली उसके हाथ में होते हैं। हाँ, मैं एक अदना सी मुलाजिम हूँ और एक अदना सी जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपना खुल के इजहार करती हूँ। मुझे सबसे मेरा ख्याल है खुशनसीबी मेरी सिर्फ इतनी सी है कि मेरे जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो तमाम मेरी बातें तहम्मुल से सुन भी लेते हैं। तो चीजों को ठीक होने में भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा तनवीर। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, आप भी, मैं भी, एक आम आदमी भी। तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है, मीडिया में चीजें इतनी मतलब इतनी इस तरह की आती हैं
जो बहुत पॉजिटिव भी होती हैं और बहुत अजीब और गरीब भी होती हैं कि समझ नहीं आती कि ये कैसी बात हो रही है। तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, मगर मुझे यकीन है कि जो कानों में जब हमारे बड़े ओहदेदारों के कानों में चीजें पहुंचती हैं जी। तो ग्रेजुअली उनको एहसास होता है और उस पर वो वर्किंग शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो ये चेंज लाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आलिया शीर साहब। बहुत सवाल थे लेकिन वक्त हमारा इख्तिताम पजीर। आपका लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मौक़िफ़ देने के लिए। तनवीर, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए एक बार फिर। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।